आज का हमारा टॉपिक रिवेन्यू है, जिसमें हम रिवेन्यू से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेंगे। दोस्तों, रिवेन्यू पढ़ना सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए रिवेन्यू अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जितने भी इस मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, उन सब के ग्राफ्स आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवेन्यू में सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सेल प्रोसीड इज़ नोन एज रिवेन्यू। जो भी अमाउंट एक प्रोड्यूसर मतलब वो जो कि गुड्स बेच रहा हो, सेल कर रहा हो, प्रोड्यूस कर रहा हो कोई चीज़, वो जो अमाउंट रिसीव करेगा इन एक्सचेंज फॉर सेल प्रोसीड, मतलब जो गुड वो सेल कर रहा होगा उसके एक्सचेंज में जो उसको अमाउंट मिलेगा उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। और आसान भाषा में रिवेन्यू को हम इनकम भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। इफ़ अ फर्म गेट्स $16,000 फ्रॉम सेल ऑफ 100 चेयर्स, then the amount received by a firm from the sale of $16,000 is known as revenue। अगर कोई फर्म $16,000 में अपनी चेयर्स सेल कर रही है जो कि 100 चेयर्स है और इन रिटर्न उसे $16,000 मिल रहे हैं तो वो रिवेन्यू हुआ। तो रिवेन्यू को हम एक तरीके से सेल्स प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं उसे रिवेन्यू बोला जाता है। बहुत से लोग रिवेन्यू में और प्रॉफिट में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दोनों अलग टर्म्स होते हैं। जैसे कि रिवेन्यू $16,000 का हुआ, अगर हमने उसमें से उसकी कॉस्ट निकाल दी, वो चेयर्स जब खरीद के लाया होगा तो उसमें उसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी। सपोज़ उसकी 8,000 कॉस्ट लगी थी, तो अगर हमने $16,000 में से जो उसकी कॉस्ट थी $8,000 वो निकाल दी तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारा बचा $8,000। तो जो मार्जिन था उसका, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था जो उसने अर्न किया वो था $8,000। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसका प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं हम अपनी काइंड्स ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू हमारी 3 काइंड्स की होती हैं: टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड लास्ट मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू नाम से ही पता चलता है कि जो भी टोटल इनकम होगी उसको हम टोटल रिवेन्यू कहेंगे। जैसे कि अगर पर एनम इनकम, ईयरली इनकम आपको बतानी हो तो वो टोटल रिवेन्यू में हम रखेंगे। पर अगर आपको मंथली इनकम बतानी हो तो एवरेज रिवेन्यू। पर अगर आपको इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है तो कितने मार्जिन से हुआ है, पहले कितना था बाद में कितना हुआ है, उसका जो मार्जिन होगा वो हम एवरेज रिवेन्यू में समझेंगे। तो ये तो एक सिंपल टर्म हो गया, पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इन सबको कैसे समझते हैं और कैसे क्या ड्राइव करते हैं वो देखते हैं हम। तो टोटल रिवेन्यू रिफर्स टू द टोटल रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। टोटल रिवेन्यू हमारी जितनी भी टोटल रिसीप्ट्स होंगी, रिसीप्ट्स मतलब जो भी हमारा इनफ्लो हो रहा होगा। इकोनॉमिक्स में रिसीप्ट्स का मतलब इनफ्लो होता है। जितना भी टोटल कैश का इनफ्लो हो रहा होगा, इनफ्लो कैसे होगा, सेल से होगा। और सेल हम किस चीज़ की करेंगे, गुड्स की करेंगे। तो गुड्स की सेल से जितनी भी इनकम आ रही होगी और जो टोटल इनकम, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमें 2 ईयर्स की टोटल इनकम जाननी है किसी फर्म की, तो जो 2 ईयर्स का पूरा सम अप होगा, जितनी भी क्वांटिटीज़ उसने सेल करी होंगी, वो हमारा बताएगा टोटल रिवेन्यू। इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। जितनी भी फर्म की इनकम है वो टोटल रिवेन्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फर्म सेल्स 10 चेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹160 पर चेयर। सपोज कोई फर्म 10 चेयर्स सेल कर रही है और जो प्राइस उसने फिक्स किया है एक चेयर का वो है 160। तो ये तो बहुत ही ईजी है, 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 160। जब एक चेयर का प्राइस 160 है तो 10 चेयर्स का 10 इंटू 160 टोटल रिवेन्यू हमारा निकल गया। तो इससे हमारा टोटल रिवेन्यू का बन जाता है फॉर्मूला, टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। जो भी क्वांटिटी सेल कर रहे होंगे, जितनी भी यूनिट्स, वो क्वांटिटी में आता है, और प्राइस में किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रिवेन्यू हमारा आ जाता है। नेक्स्ट है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू रिफर्स टू द रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रिवेन्यू हमारा वो रिवेन्यू होता है जो कि हर एक यूनिट हम जो सेल कर रहे होंगे उससे जो इनकम जनरेट हुई
वो हमारा एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमें नहीं पता है पर यूनिट कितना सेल हुआ है और हमें टोटल रेवेन्यू पता है किसी फर्म का, तो हम एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जैसा कि आप हमेशा मैथ्स में बचपन से यूनिटरी मेथड में पढ़ते आ रहे होंगे, जब भी हमें पर यूनिट कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम हमेशा टोटल को और जितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे होंगे उससे करेंगे। सपोज अगर इसमें एग्जांपल लिख दिया है मैंने, इफ़ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 10 चेयर्स एट द रेट 160 पर चेयर, मतलब 160 रुपीज़ की हमारी सिंगल चेयर है और 10 चेयर्स हमारी जो टोटल रेवेन्यू निकाली वो 1600 हुई, तो हमें निकालना है एवरेज रेवेन्यू। तो 1600 को हम 10 चेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिंगल चेयर का जो प्राइस है, सिंगल चेयर से हमारी कितनी इनकम जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा AR एंड प्राइस आर सेम। अब एवरेज रेवेन्यू को हम AR भी समझते हैं, AR भी बोला जाता है उसको। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों हमारा सेम होता है। वो कैसे सेम होता है ये समझने की बात है। एवरेज रेवेन्यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जितनी भी सिंगल यूनिट्स आप सेल कर रहे होंगे उससे जो भी इनकम आ रही होगी वो एवरेज रेवेन्यू होगी। तो सिंगल यूनिट हम किस पे सेल कर रहे होंगे? किसी प्राइस पे सेल कर रहे होंगे, किसी सेलर ने सेलिंग प्राइस फिक्स किया होगा और बायर ने उसे एक्सेप्ट भी किया होगा। तो वो जो प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या एवरेज रेवेन्यू के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू भी पर यूनिट जितनी भी सेल रिसिप्ट होती हैं उसको कहते हैं और पर यूनिट हम प्राइस भी फिक्स करते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये दोनों हमारे सेम हो जाते हैं। सिंस द प्राइस ऑफर्ड बाय द बायर इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ऑफर करता है बायर हमारा प्राइस, वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रेवेन्यू होता है। मतलब एक तरीके से जो सेलिंग प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी। अगर आप लोगों का MCQ में ये बहुत पूछा जाता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, प्राइस, डिमांड, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए आप ये हमेशा याद रखिएगा। आप आगे भी ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा इक्वल होता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब इसका हम डेरिवेशन भी समझ लेते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये आता नहीं है पर समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टेप को एकदम डीप में स्टडी करेंगे, डीप में समझेंगे, तभी आप आगे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे आपके। टोटल रेवेन्यू हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। एवरेज रेवेन्यू हमारा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू की जगह जो फर्स्ट वाले थे उसको मैंने इक्वेशन 1 नेम दे दिया है और सेकंड को इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 को रख दिया, हम किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इक्वेशन 2 में ही रखें, हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते थे। पर इक्वेशन 2 क्योंकि ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना, इसलिए इक्वेशन 2 में ही रखते हैं। सपोज इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 को रखा, टोटल रेवेन्यू की जगह हमने रखा क्वांटिटी इनटू प्राइस और डिनोमिनेटर में हमारा क्वांटिटी ही रहेगा। तो क्वांटिटी और क्वांटिटी वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर और नीचे और बचेगा हमारा सिर्फ क्या? प्राइस। तो AR हमारा प्राइस के इक्वल हो रहा है, ये मैथमेटिकली भी इक्वल है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को पूछा गया है कि कितनी इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर एक मंथ से दूसरे मंथ में आपकी कितनी मार्जिन से इनकम बढ़ रही है, घट रही है, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम कैसे इसको रख सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जितनी भी एडिशनल यूनिट हम सेल कर रहे होंगे, जितनी एडिशनल क्वांटिटी हमने सेल करी, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। अब समझते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू का एक एग्जाम्पल, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ़ द टोटल रेवेन्यू रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ 10 चेयर्स इज 1600 रुपीज़ एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 11 चेयर्स इज 1780 रुपीज़। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिस्टर ए थे, वो पर डे 10 चेयर्स प्रोड्यूस करते थे, हर दिन उनकी 10 चेयर्स का प्रोडक्शन होता था उनको। तो
तो 10 चेयर्स से उनकी जो सेल होती थी, जो 10 चेयर्स की, वो 1600 होती थी। ये टोटल रिवेन्यू है उनका 10 चेयर्स का। पर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने 11 चेयर्स प्रोड्यूस करी, एक चेयर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी, तो उनका रिवेन्यू 1600 से बढ़ के 1780 हो गया। अब हमें मार्जिनल रिवेन्यू बताना है उनका, जो कि 11th चेयर को सेल करने के बाद हुआ होगा। मार्जिन का मैंने आपको बताया, जो भी एडिशन होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि 11th चेयर में 1780 उन्होंने रिवेन्यू अर्न किया, तो कितना एडिशन हुआ पहले के कंपैरिजन में अब, वो हम बताएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम nth टर्म माइनस टोटल रिवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1th टर्म। तो मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ 11 टर्म निकालने के लिए जो भी टोटल रिवेन्यू उन्होंने 11th चेयर से अर्न किया था 1780 का, उसमें से अगर हम 1600 रुपीज़ जो कि उन्होंने 10 चेयर सेल करने के बाद अर्न किया वो माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितना एक्स्ट्रा उन्होंने अर्न किया। तो 180 रुपीज़ मिस्टर ए ने एक्स्ट्रा अर्न किया 11th चेयर में। एक चेयर जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी उससे उनका 180 का रिवेन्यू चेंज हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज़ हो सकता है कि डिक्रीज़ इन सेल्स भी हो। तो जो एडिशन होता है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। अब मार्जिनल रिवेन्यू को निकालने का एक बहुत ही आसान और एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्जिनल रिवेन्यू चेंज इन टोटल रिवेन्यू होता है, मतलब जितना टोटल रिवेन्यू चेंज हुआ होगा पहले के कंपैरिजन में अब, वो चेंज हम रखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में और डिवाइड करते हैं उसको जितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा उन्होंने सोल्ड करी। जैसे मिस्टर ए ने 11 चेयर सोल्ड करी तो एक उन्होंने एक्स्ट्रा सेल करी, तो नीचे जो क्वांटिटी में हम रखेंगे वो एक चेयर एक्स्ट्रा जो उन्होंने चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जो एक एक्स्ट्रा उन्होंने प्रोड्यूस करी वो हम नीचे रखेंगे। और ऊपर होता है हमारा चेंज इन टोटल रिवेन्यू, मतलब टोटल रिवेन्यू उनका पहले 1780 था, उसके बाद 1600 हो गया, तो उनका चेंज इन रिवेन्यू हम निकालेंगे माइनस करके। 1780 में से 1600 माइनस करेंगे तो बचता है हमारा 180 रुपीज़, उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में। और जो क्वांटिटी उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी थी वो 1 नीचे रखेंगे, तो हमारा आएगा 180 रुपीज़। तो ये मार्जिनल रिवेन्यू का हमारा तरीका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू, इन सब के कर्व्स और एक एक एग्जाम्पल सबका समझेंगे टेबल फॉर्मेट के थ्रू।